एक महिला ने आरोप लगाए हैं और महिला के आरोपों को आप सरासर झूठा बोल रहे हैं, यानी कि इस महिला ने झूठ बोला है, उन्होंने कोई बदसलूकी नहीं की है, इन्हें सिर्फ फंसाने के लिए किया गया ऐसा। समीर जी वर्सेस जवाद साहब। समीर साहब, आपको लग रहा है कि इस मामले को तूल इसलिए आप देख रहे हैं यूपी में जो तस्वीरें आ रही हैं, यूपी में हो क्या रहा है, यूपी में एक जातीय संघर्ष की तस्वीरें सड़कों पर नजर आ रही, पुलिस से भिड़ गए लोग वहां पर इटावा। देखिए अखिलेश यादव को ये लगता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस हाथ में कमल का चिन्ह लेके या कमल लेके घूम रही है। तो जिन लोगों ने जो बदतमीजी की थी कथावाचक के साथ, उन 19 लोगों को गिरफ्तार किया उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, तुरंत गिरफ्तार किया। क्या उनको इसलिए छोड़ दिएगा कि वो ब्राह्मण थे, उन्होंने उनकी चुटिया काटी, जो जिससे व्यवहार किया, कानून ने अपना काम किया। अखिलेश यादव ने उसे पूरे प्रकरण को, जब मामले का पटाक्षेप हो गया कि वो लोग गिरफ्तार हो गए, अखिलेश यादव ने ऐसे जातिगत रंग दिया। अखिलेश यादव उनको लखनऊ बुलाते हैं, उनको तबला हारमोनियम गिफ्ट करते हैं और अपने समाज के लोगों से, अहिर रेजिमेंट से कहते हैं, अपने पार्टी के नेताओं से कहते हैं कि इसे जातिगत रंग दो क्योंकि अब चुनाव आ रहा है। और अखिलेश यादव की राजनीति तो अहमदाबाद समीकरण के लिए जानी जाती है। मुस्लिम तुष्टिकरण और यादव तुष्टिकरण की जो राजनीति बिहार में करते हैं, जो उत्तर प्रदेश में करते हैं, वही अखिलेश यादव को करना है। और अब अखिलेश यादव को तो अपना वोट बैंक दिख रहा है कि यादव मेरा वोट बैंक है, यादव बनाम ब्राह्मण की लड़ाई करूंगा, मेरा वोट मजबूत होगा और उसमें मैं पीढ़े का और तड़का डाल दूंगा। तो बस जैसे लोकसभा चुनाव में मैंने प्रदर्शन किया था, हो सकता है वैसे विधानसभा चुनाव में मुझे प्रदर्शन करने का मौका मिले। तो अखिलेश यादव इसका पूरा राजनीतिक लाभ देना चाहते हैं, एक जातिगत रंग देना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ ने जो आज कहा है कि पिछली सरकारों में जिस तरीके से थाने बटे होते थे, जिस तरीके से गुंडागर्दी होती थी, 5 साल का मायावती का शासन और 5 साल का अखिलेश यादव के शासन को जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने अपने प्रशासन से लॉ एंड ऑर्डर लेकर आ गए। जातीय दंगे किसके इसमें होते थे? 2017 से कोई जातीय दंगा उत्तर प्रदेश में हुआ है क्या? अखिलेश यादव के समय तो फहरिस्त जातीय दंगे की, मायावती के समय फहरिस्त दंगे की। तो मुझे लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ का जो अब लॉ एंड ऑर्डर है, जो सुशासन है, जो काम हुआ है, अब अखिलेश यादव को लग रहा है कि सत्ता में वापसी की संभावनाएं बहुत कम है। तो अब वो जाति में सत्ता में वापसी की संभावनाएं बहुत कम है। तो ये एक प्रकरण, एक घटना घटी जिसके बाद उसका क्या इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं एक बार जरा सिर्फ ये फिगर्स पढ़ना चाह रही हूँ जवाद साहब। यूपी में 2017 में एसपी को जो वोट मिला उसमें 6% ब्राह्मण वोट था, 83% यादव वोट था। और वही 2022 में 10% ब्राह्मण वोट था, इसको चलाइए जरा चेतन, और यादव वोट था 68%। अब इसका क्या मतलब है? ये फिगर्स यही दिखा रहे हैं कि यूपी में यादव वोट कहां जा रहा है, और ये भी दिखाता है कि ये जो एक जातीय संघर्ष है, ये किसे सूट कर रहा है। जवाद साहब जरा ये भी बताइए। जी सुचारता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए अभी बात हो रही थी कि वो यादव समुदाय के हैं या वो ब्राह्मण समुदाय के नहीं है। देखिए ये जो लड़ाई है, ये सामाजिक न्याय की लड़ाई है और इसी को लेकर के संघर्ष आज से नहीं, वर्षों से चला आ रहा है। अब उदाहरण के तौर पे अगर आपसे कहूं, वो शख्स का भी नाम बताइए जिन्होंने हनुमान जी की जाति बता दी थी। तो जातीय संघर्ष किसने स्टार्ट करा? जातीय जनगणना का पहले विरोध कर रहे थे, आज समर्थन कर रहे थे। तो आज बता दीजिए कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तीसरी सबसे बड़ी बात अगर मैं कहूं, ये वही मानसिकता डेवलप है जब एक चुने हुए मुख्यमंत्री का आवास को गंगा जल से साफ करवा दिया जाता है, जब वो कभी मंदिर में जाते हैं तो उस मंदिर को धुलवा दिया जाता है। और यहाँ के बड़े बड़े जो दलित लीडर भी रहे हैं, उन्हें भी बहुत सी जगह मंदिरों में जाने की इजाज़त नहीं हुई और हमने देखा भी किस तरीके से उसको गंगा जल से साफ करवाया गया। जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है, आर्थिक न्याय की लड़ाई है, और हमारे जो सुन लीजिए, मैं आपको बता दूंगा। आपने देखिए सब बोलने लगे, देखिए सब बोलने लगे सुचारता जी, सब बोलने लगे। सुनिए आपने जो कहा, जवाद साहब आपने जो कहा है उसी पर जवाब दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दलित पंडित पुजारी है, दलित पंडित पुजारी है। सुनिए जरा, हाँ बोलिए। उत्पीड़न में मिल जाएगा नंबर 1, डबल इंजन की सरकार नंबर 1, बालाजी चले दलितों के साथ, ओबीसी के साथ और मुस्लिम के साथ कोई न्याय की बात नहीं होती है। मस्जिद में दिखा दीजिए मौलवी, तो मान जाओ। चलिए सवाल है जवाद साहब और आचार्य राज मिश्रा इन विंडोज जी 10 सेकंड से दोनों लीजिए। आचार्य राज मिश्रा और जवाद साहब को विंडोज लीजिए। वो सवाल पूछ रहे, नहीं सुनिए राज मिश्रा जी का सवाल है, जवाद साहब जवाब देंगे। विंडो में लीजिए, एक मिनट सवाल पूछिए। नहीं मिलेगा यहाँ आकर के। जवाब जो सवाल पूछ रहे हैं, देखिए उनके सवाल का मतलब क्या है? उनके सवाल का मतलब ये है कि 5 मस्जिद गिना
दीजिए, मैं 5 मंदिर गिना रहा हूँ जहाँ मेरे दलित पुजारी मिलेंगे, न्याय की लड़ाई है। पुजारी मिलेंगे, आपकी नीति 5 मस्जिद जहाँ बहना सोशो इकोनॉमी पॉलिटिकल एंड जस्टिस सिस्टम की लड़ाई हिंदुस्तान में सदियों से लड़ी जा रही है, और एक मानसिकता के लोग, एक आइडियोलॉजी के लोग एक जगह पे उतर ठीक है, अब एक मिनट, अब एक मिनट। बदल मत झाकिए। अच्छा आचार्य जी, एक सेकंड मैं उदाहरण दे रहा हूँ। जवाब साहब, एक दीजिए, सेकंड, हिम्मत है तो उदाहरण मत नहीं, दीजिए। एक मिनट जवाब दीजिए। नहीं, एक मिनट रुकिए। देखिए, सवाल जो आज योगी आदित्यनाथ ने कहा, मैं उस पर जरा वापस आना चाह रही हूँ। योगी आदित्यनाथ ने आज ये कहा है कि परिवारवाद के नाम पर माफिया पिछली सरकारों की एक उपलब्धि थी। उन्होंने कहा कि सिर्फ जातिवाद और परिवारवाद था 2017 से पहले, तो जातिवाद ये नया नहीं है इनके लिए, ये दोनों चीजें, जातिवाद और परिवारवाद साथ आती है, और जातिवाद की वजह से ही आज जो ये तस्वीर को हम एक दूसरा पहलू दे रहे हैं, वो इस वजह से दे रहे हैं। उन्होंने बोला कि मैं तो गिना दूंगा कि मंदिरों में दलित भी पुजारी है, लेकिन क्या मुसलमानों में है? तो ये हिंदुओं को बांटने की जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपनी जाति बता सकते हैं, देश में जाति बता बता के पोर्टफोलियो बांटे जा सकते हैं, तब आपको कोई आपत्ति नहीं होती है। जब अपना राजनीतिकरण करना होता है, पॉलिटिकल पार्टी का आपने अच्छा सुनिए मेरी बात, जवाद साहब भैया, एक मिनट, आप दोनों से कह रही हूँ, नहीं एक मिनट, आप दोनों से कह रही हूँ, नहीं जवाद साहब, मैं आपसे कह रही हूँ, आप दोनों से कह रही हूँ, अपनी बारी का इंतजार कीजिए, ऐसे नहीं होगा। स्वामी जी अपनी बारी का इंतजार करिए, इस तरह से बात नहीं होगी। जो लोग अपनी बारी का इंतजार करते हैं फिर उनके लिए लॉस है। प्रोफेसर आगे उन्होंने बात बोली, उन्होंने कहा जाति बता देते पोर्टफोलियो बांटते हुए, तो इसमें क्या है? देखिए, पूरे इस देश की राजनीति ही कांग्रेस ने इसीलिए किया। उनको लगता था कि 80% जो हिंदू है वो तो जातियों में बटा हुआ है, ठीक है? 20% मुसलमानों को गोलबंद करो, और यहाँ पर यदि 32% और 34% का वोट भी आ जाता है तो सत्ता का संचालन करने में काफी है। इसी राजनीति को कांग्रेस पार्टी ने किया। राम मंदिर मूवमेंट और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद ने इस जातीय विखंडन को तोड़ा, और तोड़ने के कारण जो बेचैनी हुई है, ये तथाकथित ये जितने भी पारिवारिक पार्टियां हैं, जो एंटी कांग्रेसिज्म था, ये सारे के सारे इस भारतीय राजनीति के कोड़ हैं। मैं फिर ये दोहरा रहा हूं शब्द, ये भारतीय राजनीति के कोड़ हैं, क्योंकि इनको परिवार से बाहर, परिवार की सत्ता से ज्यादा, सुन लीजिए, बीच में नहीं, परिवार की सत्ता से बाहर ये देश के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। मुलायम सिंह के वंश को लीजिए, आज मुलायम सिंह के वंश से 20-25 लोग जो हैं वो कम से कम सत्ता के विभिन्न सीढ़ियों पर हैं। लालू प्रसाद यादव को देखिए, कोई सोच सकता है कि कोई दूसरा व्यक्ति इनके यहाँ अध्यक्ष, बताइए जिसके कब्र में पांव लटके हुए हैं लालू प्रसाद यादव के, वो आदमी नामांकन करता है और शाम को घोषणा हो जाती है कि अध्यक्ष है। ये लोकतंत्र है, ये कोढ़ तंत्र है भाई। और जितनी ये पारिवारिक पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी के अंदर ये चाटुकारों का क्यों हुआ है? क्योंकि वो एक वंशवादी पार्टी है।